अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा रिव्यू लिया था इफ एल्स के चैप्टर पे। इफ एल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी क्रिएट होती है। आपको पता है, कोई भी हम फंक्शनैलिटी करते हैं वो इफ एल्स की कंडीशन के बगैर हमारे लिए लगाना मुश्किल हो जाता है। इफ एल्स की कंडीशन क्या करती है? क्या हमारी कोई भी फंक्शनैलिटी को कंडीशनली रेंडर करती है। कंडीशनली, कंडीशन उसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट ने अगर 90 मार्क्स लिए हैं, हम एक कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट ने 90 मार्क्स लिए हैं तो क्या करना, उसको ग्रेड दे देना A+। सही है। अगर किसी स्टूडेंट ने मिसाल के तौर पे, वैसे तो 90 मार्क्स का A+ नहीं बनता, A+ तो हमारा बनता है 80% पे। सही है, क्योंकि 70% पे A ग्रेड होता है। तो इसी की मिसाल ले लेते हैं अपनी रियल वर्ल्ड की कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80% या अबव फ्रॉम 80% हो तो क्या करना, इसको ग्रेड असाइन करना A+। ये बात समझ में आई? ऐसा ही होता है, आप लोगों ने मैट्रिक किया है, मैट्रिक करने वाले हर स्टूडेंट को पता होता है कि ग्रेड्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने एक्सेल के ऊपर काम किया होगा तो एक्सेल के अंदर भी ऐसा ही होता है कि इफ एल्स की कंडीशन काम कर रही होती हैं। और जावास्क्रिप्ट में भी सेम लाइक दिस हम काम करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80 या अबव फ्रॉम 80 हो तो उसको असाइन करना ग्रेड A1। देन अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हों 70 या अबव फ्रॉम 70 तो उसको असाइन करना A ग्रेड। जो स्टूडेंट स्क्रीन में लगे हुए हैं यहाँ पे देख लें। CSS की जितनी तैयारी करनी थी आप लोगों ने कर ली। मैंने आप लोगों को 2 हफ्ते का टाइम दिया, ऐसे ही है। 2 हफ्ते का टाइम मिला आप लोगों को। पहले से मैंने बता दिया कि आपका क्विज होगा, क्विज की आप लोग प्रिपरेशन कर लें। अभी हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर फोकस करते हैं। टोटली वैसे 40 to 45 मिनट्स की क्लास होती है हमारी। इसमें से भी 20-25 मिनट आप लोग स्क्रीन में लगे रहेंगे तो हमारा टाइम और ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ एल्स की कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं। इफ एल्स की कंडीशन, अजान का वेट कर लेते हैं। अच्छा, तो इफ एल्स की बात हम कर रहे थे। तो इफ एल्स एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है हमारी जावा स्क्रिप्ट के अंदर, कि अगर हमारी जावा स्क्रिप्ट में कोई फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कराने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है इसको, इफ एल्स की कंडीशन को। कि अगर इफ एल्स की कंडीशन नहीं लगाते तो हमारी फंक्शनैलिटी करना बहुत इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है। ये हमें आसानी देता है, हमारे कोड को लिखने में हमें आसानियाँ फराहम करता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है कि अभी मैंने आप लोगों को एक कंडीशन खुद से बता दी कि मिसाल के तौर पे एक कंडीशन लगाई जाए कि अगर भूख लगी तो क्या करना, बर्गर ला देना। अगर भूख ना लगी तो कुछ मत लाना। सही है, ये एक कंडीशन है कि अगर आप बाहर गए और आपसे कहा जाता है कि सर्फ लेकर आना, सिर्फ 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि या अगर आपको बोनस सर्फ मिले तो वो लेकर आना, वरना सूफी ले आना। सिर्फ 2 कंडीशंस मिल रही हैं कि अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखा गया, बोनस को। देन सेकंड प्रायोरिटी पे हमारे पास सूफी है, बोनस सर्फ ना मिले तो सूफी ले लेना। इसी तरह सॉप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग
कि आप अगर बाजार जा रहे हो तो ये वाला सोप ले लेना, अगर ये ना मिले तो दूसरा ले लेना। डॉक्टर भी अक्सर आपको जब कोई भी सिरप या कैप्सूल या टैबलेट रिकमेंडेशन कर रहे होते हैं तो वो भी अक्सर ऐसे ही कहते हैं कि ये 2 सिरप के नेम मैं लिख रहा हूँ, अगर ये वाला सिरप मिले तो ये ले लेना, फर्स्ट प्रायोरिटी इस सिरप को देनी है, लेकिन अगर ये ना मिले तो ये लेना, अगर ना मिले तो ये लेना। ऐसा नहीं है कि पहले वाला ट्राई नहीं किया, ढूंढने की कोशिश नहीं की और दूसरा वाला सिरप जो डॉक्टर ने लिखा था वो हमने ले लिया। क्यों? फर्स्ट प्रायोरिटी जिस चीज को दी जा रही है पहले उसके ऊपर फोकस होगा, देन दूसरे नंबर वाली चीज की तरफ देखा जाएगा कि हाँ ठीक है ये नहीं मिली तो अब मैं ये ले सकता हूँ। यहां तक क्लियर है? समझ आई मेरी बात? कि इफ एल्स की कंडीशन इस तरह से चलती है कि इफ के ब्लॉक के अंदर हम कंडीशन क्रिएट करते हैं, सही है, इफ देन एल्स के कंडीशन में वरना चल जाता है। पहले इफ का ब्लॉक चलता है, इफ का ब्लॉक चलने के बाद अगर तो प्रायोरिटी मिल जाए तो इफ का ब्लॉक रन करेगा, अदरवाइज वरना वाली कंडीशन में चले जाता है, वरना ये कर देना, ये हो जाए तो ठीक, वरना वो कर देना। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है, ट्रू और फॉल्स का तो पता है ना आपको, अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स चलेगा, अदरवाइज एल्स का ब्लॉक रन नहीं करेगा। तो इफ एल्स की एक मैंने मिसाल आप लोगों को उस दिन क्रिएट करके दिखाई थी जब हम कोडिंग कर रहे थे, थोड़ा सा कोड हमने लिख कर देखा था, और अगर आप लोगों ने गिटहब के ऊपर जाके कोड देखा भी हो तो आप लोगों को कुछ ना कुछ जहन में याद होगा। अब आते हैं अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर के अंदर हमने एक हेडिंग लगा ली है। हेडिंग लगाने के बाद अब हम जाके इसका कोड देख लेते हैं। सॉरी, कोड तो हमने ओपन ही नहीं किया। कोड ओपन करने के लिए अपने फोल्डर में आते हैं और ये हमारे पास हेडिंग यहाँ पे शो हो रही है। कुछ मैंने एक्सरसाइजेस क्रिएट करके रखी हैं अपने पास, तो क्यों ना उनको ही ओपन करके अपना काम जल्दी से निपटाते हैं। हमारे पास कितना टाइम है? 3 मिनट है। 25 हो गए, 25 पे हमने निकलना है नमाज के लिए। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स क्रिएट की थी, इन एग्जांपल में से देख लेते हैं। ये देखें, एक एग्जांपल ये है कि पहले इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, देन दूसरी की तरफ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है देखें, लेट इज हंग्री इज इक्वल टू ट्रू, कि एक भूख बनाई गई है, सही है, भूख, लेट इज हंग्री इज इक्वल टू ट्रू, ये एक वेरिएबल क्रिएट हुआ इज हंग्री, उसके अंदर मैंने उसको ट्रू असाइन कर दिया। क्या होता है? क्या इज हंग्री, क्या भूख लगी हुई है, तो मैंने उसको डिफॉल्ट या इनिशियलाइज के टाइम पे ट्रू असाइन कर दिया कि हाँ उसके अंदर ऑलवेज ट्रू है। देन उसके अंदर यहाँ पे मैं एक कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ, इफ इज हंग्री देन console.log लेट्स ईट, अगर इज हंग्री है तो console.log में आप क्या दिखाओगे? लेट्स ईट, कि चलो खाएं। 4:30 पे चलें नमाज के लिए चलते हैं।